बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 60वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है कौशल्या का विलाप और सारथी सुमंत्र का उन्हें समझाना। तदंतर जैसे उनमें भूत का आवेश हो गया हो, इस प्रकार कौशल्या देवी बारंबार कांपने लगी और अचेत सी होकर भूमि पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी से कहा, हे सुमंत्र, नये माम यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र चलछुमणः। नये माम यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र चलछुमणः। तानु विना क्षणोमप्यद्ध जीवितुं नोत्सहेयम्। जीवितुं नोत्सहेयम्। निवर्तैरथं शीघ्रं दण्डिकानि नयमामपि। अथितानि नानुगच्छामि गमिष्यामि यं क्षयम्। गमिष्यामि यं क्षयम्। कौशल्या देवी ने सारथी से कहा, हे सुमंत्र, जहाँ श्री राम है, जहाँ सीता और लक्ष्मण हैं, वह मुझे भी पहुँचा दो। मैं उनके बिना अब एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। जल्दी रथ लौटाओ और मुझे भी दंडकारण्य में ले चलो। यदि मैं उनके पास न जा सकी तो यमलोक की यात्रा जरूर हो जाएगी। देवी कौशल्या की बात को सुनकर सारथी सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए आंसुओं के वेग से अवरुद्ध हुई गदगद वाणी में कहा, हे महारानी, त्यज शोकं च मोहं च संभ्रमं दुःखजं तथा। त्यज शोकं च मोहं च संभ्रमं दुःखजं तथा। व्यवधूय च संतापं वने वस्यति राघवा। वने वत्स्यति राघवः। लक्ष्मणश्चापि रामस्य पादौ परे चरणवने। आराधयति धर्मज्ञः परलोकं जितेन्द्रियः। हे महारानी, यह शोक मोह और दुख जनित व्याकुलता छोड़िए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास करती हैं। धर्मज्ञ एवं जितेंद्रिय लक्ष्मण भी उस वन में श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रही है। सीता का मन भगवान श्री राम में ही लगा हुआ है, इसलिए निर्जन वन में रहकर भी घर की ही भांति प्रेम एवं प्रसन्नता पाती तथा निर्भय रहती हैं। प्रेम तथा प्रसन्नता पाती तथा निर्भर रहती हैं। वन में रहने के कारण उनके मन में कुछ थोड़ा सा भी दुख नहीं दिखाई देता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो विदेही राजकुमारी सीता को परदेश में रहने का पहले से ही अभ्यास हो। जैसे यहाँ नगर के उपवन में जाकर वे पहले घूमा करती थी, उसी प्रकार निर्जन वन में भी सीता आनंद से विचरती रहती हैं और वहाँ का विचरण करती रहती हैं। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमणी शिरोमणि उदार हृदया सती साध्वी सीता उस निर्जन वन में भी श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती हैं। एक बालिका के समान वो वहाँ पर खेलती और प्रसन्न रहती हैं। उनका हृदय श्री राम में ही लगा हुआ है। उनका जीवन भी श्री राम के ही अधीन है। अतः राम के बिना अयोध्या भी उनके लिए वन के समान ही होगी और श्री राम के साथ रहने पर वे वन में भी अयोध्या के समान ही सुख का अनुभव करेंगे। विदेह नंदिनी सीता मार्ग में मिलने वाले गांवों, नगरों, नदियों के प्रभावों और नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती है। श्री राम और लक्ष्मण को अपने पास देखकर जानकी को यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर मानो घूमने फिरने के लिए आई हूँ।
सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है, उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी थी वह इस समय मुझे याद नहीं आ रही है। इस प्रकार भूल से निकली हुई कैकेयी विषय उस बात को पलटकर सारथी सुमंत्र ने देवी कौशल्या के हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाला मधुर वचन कहा। मार्ग में चलने की थकावट, वायु के वेग, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाली घबराहट तथा धूप से भी विदेह राजकुमारी की चंद्र किरणों के समान कमनीय कांति उनसे दूर नहीं होती। उदार हृदय सीता का विकसित कमल के समान सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता है। जिनमें मुहावर के रंग नहीं लग रहे हैं, जिनमें मुहावर के रंग नहीं लग रहे हैं, सीता के वे दोनों चरण आज भी मुहावर के समान ही लाल तथा कमल कोश के समान कांतिमान हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग के कारण उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जिन्होंने आभूषणों का परित्याग नहीं किया है, वे विदेह राजकुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने नूपुरों की झनकारों से हंसों के कलनाद का तिरस्कार सा करती हुई लीला विलास युक्त गति से चलती हैं, जो श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में रहती हैं और हाथी, बाघ अथवा सिंह को भी देखकर कभी भय नहीं मानती हैं। अतः आप श्री राम, लक्ष्मण अथवा सीता के लिए शोक न करें, अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़ें। श्री रामचंद्र जी का यह पावन चरित्र संसार में सदा ही स्थिर रहेगा। वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्नचित होकर महर्षियों के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक स्थित हैं और वन में रहकर फल फूल अर्थात फल मूल का भोजन करते हुए पिता की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन कर रही हैं। इस प्रकार युक्त वचन कहकर सारथी सुमंत्र ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौशल्या को चिंता करने और रोने से रोका, तो भी देवी कौशल्या विलाप से विरत न हुई। वे हा प्यारे, हा पुत्र और हा रघुनंदन की रट लगाती हुई चौड़ा क्रंदन करती रही। इत्यादि से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 6th सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि आश्रमणात् काव्य अयोध्या कांड 60वां सर्ग पूरा हुआ। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की जय।